भाजपा के सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीतने तथा नई सरकार के गठन के बाद पहली बार अपने आवासीय परिसर अमनौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने छपरा की जनता का आभार प्रकट किया और कहा कि जो अनफिनिश्ड एजेंडा है, चाहे वो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली, इंटरनेट की सुविधा, गैस पाइपलाइन और खास करके पुलों की समस्या हो, शहरों में एवं देहाती क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या हो, इसको लेकर 15 जुलाई को डीएम साहब के यहां एक समीक्षात्मक बैठक रखी गई है, जिसमें और तीव्रता के साथ जनता का काम होगा। अगले साल होने वाली विधानसभा की चुनाव की तैयारी पर कहा कि अगला चुनौती बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनाना है। नीतीश कुमार बिहार के एक सुलझे हुए नेता है और उनके नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ बिहार में नीतीश कुमार के साथ चल रही है और आगे भी चलती रहेगी और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष में बैठकर वो एलओपी हो गए, थोड़ी सी ताकत उनकी बढ़ी है, लेकिन इतनी ताकत नहीं बढ़ी है कि वो सरकार में आ जाए। मैं समझता हूं कि विपक्ष में वो सकारात्मक भूमिका निभाए। जल जमाव की समस्या पर इन्होंने कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको भी और डीएम से भी इसकी समीक्षा कराकर फिर से पानी निकासी का कार्य करेंगे। इन्होंने बताया कि सबसे बड़ा संकट अतिक्रमण का है, जहां लोग सड़कों पर नाले को बंद कर देना और ग्रामीण इलाके में जहां से पानी का निकासी होता था वहां के पाइन को भर देना। ये समस्या निरंतर रही है, लेकिन नमामि गंगा योजना के तहत सारण जिला में बड़ी योजना चलाई गई, जिसके तहत खनवा नाला को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। बसरत में थोड़ी कठिनाई बढ़ जाती है, लेकिन पहले की तुलना में हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर भाजपा नेता राकेश सिंह, मंडल अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह, निरंजन शर्मा समेत कई भाजपा नेता उपस्थित थे। लेटेस्ट न्यूज के लिए अमनौर से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। बताएं। और अब से सरकार बनी है जी और फिर से मैं जीत के आया हूँ। सपना की जनता को बहुत बहुत आभार। लेकिन साथ साथ जो अनफिनिश्ड एजेंडा, चाहे वो सिंचाई का, बाढ़ नियंत्रण का, बिजली का, इंटरनेट की सुविधा का, इसको हटाइए। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर हम और गैस पाइपलाइन और खास करके पुलों की समस्या के बारे में, ये सभी समस्याओं पर हम लोग केंद्रित हैं। और शहरों में और देहाती क्षेत्र में जल जमाव की जो समस्या बाजारों में है, इन सभी विषयों पर हम लोग 15 तारीख को समीक्षा बैठक रख रहे हैं डीएम साहब के यहाँ, और विस्तार से फिर उसी गति से काम होगा जो जनता की सेवा में हम लोग पहले लगे थे, और तीव्रता के साथ काम करना है। ऐसे भी आपके अब विधानसभा के चुनाव अभी सर पे आ रही है, उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? आपकी एनडीए की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, एनडीए की स्थिति मजबूत है। आज भी एनडीए की सरकार बिहार में है और विधानसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है। और अगला चुनौती जो बिहार में है, फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाना। माननीय नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ बिहार में चल रही है, आगे भी चलती रहेगी और फिर से हमारी सरकार बनेगी। थोड़ी शैली में परिवर्तन स्वाभाविक है, अनुभव के साथ शैली में परिवर्तन होता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बहुमत है। भारतीय सरकार विपक्ष में बैठ करके अब वो एलओपी हो गए, तो थोड़ी ताकत उनकी बढ़ी है, लेकिन इतनी ताकत नहीं बढ़ी है जो सरकार में आ जाए। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष की भूमिका निभाएं, सकारात्मक भूमिका निभाएं। देश की सरकार और देश की जनता ने उनसे यही अपेक्षा है। नहीं, मैंने आपको फिर बताया कि कुछ तकनीकी कारण होते हैं कि जब पहाड़ों में बर्फ ढलता है उस समय रास्ता खुलता है, और ये सब फिदाएं या जो भी है ये पाकिस्तान से और दूर दराज इलाके से प्रवेश करते हैं, अपनी ताकत आजमाते हैं और भारत की सुरक्षा बल उनको मुंहतोड़ जवाब देते हैं। मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर की सरकार और भारत की सरकार और पूरी तौर से कार्रवाई कर रही है। बिहार में जी कह रहे हैं कि एनडीए को पानी पिला देगा। देखिए, उन लोगों के शब्दों के बारे में तो चुनाव लड़ता रहा उनके परिवार से भी, और इसको पानी पिलाना है नहीं पिलाना है, लेकिन अभी बिहार में सरकार नीतीश कुमार की है, भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए की है। और आने वाले दिनों में बिहार के भी चुनाव, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह के परिणाम बिहार में एनडीए के पक्ष में लोकसभा में आया, उससे बड़ी बहुमत के साथ विधानसभा में परिणाम दिखेगा। छपरा शहर इस बार सरकार
भाजपा में बहुमत करेगा और राहुल गांधी एक विषय क्या लगता है बार बार देखिए मेहनत करना चाहिए, राहुल जी को मेहनत करना चाहिए, कर भी रहे हैं, लेकिन बहुमत नहीं करते। और मुझे लगता है कि आज की भारतीय जनता पार्टी एनडीए विपक्ष में बड़ी बहुमत है। गणित का थोड़ा अभाव उन लोगों में दिखता है, उत्साह भी ज़्यादा दिखता है, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरह से अभी फिर से एक बार कश्मीर में आतंकियों ने अपना कारनामा दिखाने की कोशिश। देखिए आतंकवाद की घटना जो होती है चिंताजनक है और मुझे विश्वास है देश की सरकार और तमाम हमारे सुरक्षा बल जब बर्फ निकलता है तो उस समय गर्मी के बाद ये आतंकवाद का एक स्वरूप उभर जाता है। तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूर्व की तुलना में आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत कम है और सरकार उस पर मुस्तैदी से कार्य करेगी और रास्ता नहीं। राहुल गांधी जिस तरह से मणिपुर बार बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कह रहे हैं नहीं अभी तो जीत के आए हैं और घूमना चाहिए, जाना चाहिए, मणिपुर गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष को ये तय नहीं कर सकता है कि देश के प्रधानमंत्री को कहा जाए। विपक्ष अपनी राजनीति कर सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री स्वयं तय करेंगे कि कब उन्हें कहाँ रहना है, किस विषय पर रहना है। ये तो स्वतः देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार को रहना। सर क्या नहीं लगता है कि जैसे भाजपा को बहुमत आया तो आतंकवादी आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है और ये विश्लेषण भी बिल्कुल गलत है। बर्फ पिघलने की घड़ी में आतंकवादी चाहे दुनिया भर के हों वो प्रवेश करते हैं, मार गिराए जाते हैं, कुछ वारदातें भी होती हैं, तो मुझे विश्वास है कि भारत की सरकार और गृहमंत्री भी उसकी समीक्षा करते हैं और मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ये बड़ी कठिनाई है, पुराने घर बसे होते हैं, आबादी बढ़ती जाती है और पानी निस्सरण की कठिनाई होती है। कोई नई सिटी तो निर्माण किया नहीं जा रहा है, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि जो भी योजनाएं थी और सरकार की तरफ से भी और डीएम की तरफ से हम लोगों ने समीक्षा कराई है, फिर समीक्षा करा करके फिर से पानी निकासी का कार्य करेंगे। बड़ा संकट है अतिक्रमण का, सड़कों पर नाला बंद किए जाना, देहाती क्षेत्र में जहाँ पानी निकलता था वहाँ के पाइप को भर दिया जाना, ये समस्या निरंतर रही है। लेकिन नमामि गंगा योजना के तहत सारण जिला में बड़ी योजनाएं चलाई गई। खनवा नाला का काम अभी अतिक्रमण से मुक्त करके उसे पूरा कराना है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बरसात में थोड़ी कठिनाई बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। 15 तारीख को छपरा शहर में जल निकासी से संबंधित जो बरसात की पानी है वो कहाँ निकले, कैसे निकले, तो सभी विभागों की बैठक होगी।